नमस्ते छात्रों, मैं सरिता मिस कक्षा चौथी के लिए आज हम हिंदी व्याकरण का नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चित्र पर आधारित रचना। छात्रों, आप सोचेंगे रचना का अर्थ क्या है? रचना का अर्थ है क्रिएशन, निर्मिति करना, निर्माण करना या सृजन करना। इसकी परिभाषा ये है किसी चित्र को देखकर अपने मन में उठने वाले विचारों को लिखित रूप में प्रकट करना ही चित्र पर आधारित रचना कहलाता है। छात्रों, इसका मतलब है किसी चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं वो आप जब लिखते हैं तो उसे रचना कहते हैं। छात्रों, चित्रों पर आधारित रचना करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। इन बातों को ध्यान में रखा तो हमारी रचना एकदम परफेक्ट हो जाएगी। देखो छात्रों, चित्र पर आधारित रचना करते समय सबसे पहले आपको जो चित्र दिया है उसे आपको ध्यान से देखना है। छात्रों, जो चित्र आपको दिया है सबसे पहले उसे आपको ध्यान से देखना है। अगर छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में देखेंगे तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। दूसरा टॉपिक ये है कि चित्र से संबंधित जानकारी या अब चित्र देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं वही आपको लिखने चाहिए। और चित्र से विपरीत मतलब अलग विचार आप नहीं लिखेंगे। जो चित्र में बताया है वही आप अपने कॉपी में या पेपर में लिखेंगे। अगला है, जब आप चित्र पर आधारित रचना करते हैं तो उसकी भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। सरल मतलब सिंपल, आसानी से समझ में आने वाली, और शुद्ध मतलब उसमें व्याकरण की गलतियाँ न हो, इसका आपको ध्यान रखना है। छात्रों, तीसरा पॉइंट है हमें दोहराव से बचना चाहिए। मतलब दोहराव का अर्थ है रिपीट करना। जब हम क्या करते हैं, पहली लाइन लिखते हैं चित्र देखकर, फिर दूसरी लाइन लिखते हैं और पहली वाली लाइन तीसरे नंबर पर लिखते हैं। मतलब एक लाइन हम डबल लिखते हैं, उसको दोहराव बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीट। तो रिपीट करना को टालना चाहिए, हमें जो है वो वैसे ही लिखना है। और आगे उन्होंने कहा है जब चित्र पर आधारित रचना हम करते हैं तो हमें सही शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना है। मतलब जैसा हम चित्र में देख रहे हैं वैसा ही हमें वाक्य में वो बद्ध करना है। रचना मतलब लिखना या बद्ध करना। अगला पॉइंट उन्होंने दिया है छठा, कि जब आप चित्र पर आधारित रचना करते हैं तब आपके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। मतलब 2-3 लाइन का एक लंबा वाक्य करके बाद में आप फुल स्टॉप देंगे तो वाक्य बड़ा हो जाएगा, आपके समझ से परे हो जाएगा। इसलिए चित्र देखकर जब आप रचना करते हैं तो आपको छोटे छोटे वाक्यों से रचना करनी चाहिए, अपने विचार लिखने चाहिए। अगला है, उन्होंने बताया है कि आपके वाक्य क्रमबद्ध और स्पष्ट होने चाहिए। जैसा आपको चित्र दिख रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको घर का चित्र दिखाया है तो आप बता सकते हैं ये बंगले का चित्र है, ये हवेली का चित्र है, उसके सामने झाड़ियाँ हैं या पेड़ पौधे हैं। मतलब जो आपको दिखता है वो आपको क्रम से लिखना है। आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे वहाँ पर झाड़ी है और झाड़ियों के पीछे एक महल है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। आपको जो कुछ बोलना है क्रम से बोलना है। छात्रों, उन्होंने आगे लिखा है कि रचना जब करते हैं चित्र पर आधारित, जब आप रचना करते हैं मतलब चित्र देखकर जब आप लेखन करते हैं, मन के विचार लिखते हैं, तो वो कैसे है, वर्तमान काल में फ्यूचर टेंस में होनी चाहिए। पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में नहीं होनी चाहिए, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। लास्ट का पॉइंट ध्यान से सुनो छात्रों, जब आप चित्र पर आधारित रचना करते हो तब आपके जो विचार है लिख रहे हैं वो वर्तमान काल में मतलब प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। चलो छात्रों, मैंने आपको एक जानकारी बताई। मैं आपको एक चित्र बताती हूँ और उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि चित्र पर आधारित रचना कैसे करते हैं।
चलो छात्रों, अभी मैंने आपके सामने एक चित्र रखा है। आपको वो चित्र देख के जो आपको दिख रहा है वो आपको वाक्यों में प्रकट करना है, लिखना है। लिखना, अपने मन के विचार लिखना ही रचना कहलाता है। तो चलो हम चित्र पर आधारित रचना करेंगे। देखो, इस चित्र में छात्रों एक परिवार का दृश्य दिया है। एक परिवार है, एक फैमिली है। घर के आंगन में सारे सदस्य बैठे हैं। दो औरतें मक्खन बनाने में व्यस्त है। आगे है दहलीज, मतलब दरवाजे का जो एक दरवाजे के लकड़ी का एक जैसा रहता है, जिसको मराठी में उम्बरा बोलते हैं। दहलीज के पास कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। बुजुर्ग मतलब हमारे घर के लोग या बूढ़े लोग। उनके करीब एक कुत्ता भी बैठा है। घर के आंगन में मुर्गियाँ दाना चुग रही है और दो औरतें अपने कंघी से अपने बाल बना रहे हैं। छात्रों, आगे देखो, मुड़कर आप आगे देखो कि किसान गायों को घास खिला रहा है या घास डाल रहा है। घर के पास आंगन में दूरी पर दो औरतें कपड़े धोने का काम कर रही है और उसके पास ही खेती दिखाई है। खेती का चित्र दिया है, मतलब चित्र दिख रहा है और वहाँ पर खेती के लिए दिया जाने वाला पानी आपको बहते हुए दिख रहा है। थोड़े आगे आप देखेंगे तो आंगन एक नलकूप है, जिसको आप इंग्लिश में बोरवेल कहते हैं। आंगन में नलकूप है और आगे दो बकरियां भी आपको दिख रही है। तो छात्रों, ये चित्र आपको दिया है और चित्र में जो आपको दिखाया है, दिख रहा है, वो आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं, रचना कर रहे हैं। तो छात्रों, जो चित्र दिया है उस पर हम और एक बार दोहराएंगे। और एक बार मैं आपको बता रही हूँ कि जो चित्र दिया है उस चित्र में हमें क्या क्या दिख रहा है वो हमें लिखना है। उसे ही कहते हैं चित्र पर आधारित रचना। तो चलो हम फिर से एक बार रचना पर चर्चा करेंगे। देखो छात्रों, आपके सामने एक चित्र दिया है। उस चित्र में एक परिवार का दृश्य है। घर के एक सदस्य आंगन में बैठे हैं। घर उधर ही सामने दो औरतें मक्खन बनाने में व्यस्त हैं। दहलीज के पास बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं और उनके करीब एक कुत्ता भी बैठा है। घर के आंगन में मुर्गियां दाना चुग रही है। किसान गायों को या अपने पशुओं को घास डाल रहे हैं या खिला रहे हैं। घर के कुछ दूरी पर दो औरतें हमें बैठी हुई दिख रही है, वो कपड़ा धो रही है और पास ही नल, वहाँ पर एक खेती के लिए जो पाइपलाइन होती है वहाँ से पानी बहता आपको दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि खेती के लिए दिया हुआ पानी बह रहा है। आंगन में पीने का पानी का एक नलकूप भी है, मतलब बोरवेल है और उसके पास दो बकरियां भी आंगन में दिख रही है। तो छात्रों, इस प्रकार हमने चित्रों को देखकर अपने मन के विचार लिखकर प्रकट किए हैं। तो इसी को कहते हैं चित्र पर आधारित रचना। जो आप अगली बार आपको होमवर्क के लिए और एक चित्र दिया जाएगा गृह कार्य के लिए, तो आप आपके मन के विचार उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको कोई शंकाएं हैं तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। धन्यवाद छात्रों, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।